तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें भाई भाई सिंह कहोगे? बहुत गरम है। हर वक्त गर्म रहता हूँ। कई महीना है तो हम महीना से गर्म है का? मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं। मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत और हुर्मत से। नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा, नाम है जमींदार असगर सिंह हमारा। गरीबों का खून चूसना काम। गुलामी करोगे, गुलामी करोगे तो आजाद कर दूंगा। लड़ाया कर जुबा मुझसे तो बर्बाद। अरे नौकर, तुम कहाँ भाग रहे हो रे? सुधा झोंक रहे हम। तुम घबराओ नहीं रे डोरी बात। नहीं घबराई ना, तनिका झुक जाए, कबूतर हो जाए। देखो तेरे साथ साथ बात हर शख्स को मालूम है क्या कि मैं रियासत असगर सिंह के नाम से। ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को। शाबाश, ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को। बहुत अच्छे। कहा दोबारा घंटे में फांस दो पूरन कुमार को। ये पूरन कुमार कौन है रे? दरुहा। दरुहा शराबी की तारीफ ठोक रहा हो। अगर कच्ची पिया दो तो मनोहर का पिटवा दो। कच्ची पिला कर, कच्ची पिया का। और यदि पक्की पिला दी जाए तो? पक्की पिया दो। ठाकुर साहब तो भरी बजा रहा। हाँ। एक ना दूध मूड कटवा लो। ओ ऐसी ऐसी ये खूबी। या खोही। खूबी नहीं जानता, खोही बता रहे हो, उसकी तारीफ बता रहे हैं। और यदि उसको हम इंग्लिश पिलाते, अगर इंग्लिश पिया दो ठाकुर साहब तो अपना मूड कटवा लो। उसको शराब पिला करके हम अपना सर कटवा ले। काहे पियावो? कहीं तक तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। काहे पियावो? ये तो ऐसी बात है। हाँ। तो ऐसे शख्स को अपने अंडर में रखो। वैसे शख्स को अपने अंडर पर रखी बा। अंडर पर? हाँ अंडर पर। बच्चन पर बताई दो। कहा दो अंडर पर। मुर्गी हो। हाँ। अंडर का मतलब नहीं समझता, उससे ताल्लुकात मेल मिलाप बनाए रखो। हाँ ताल्लुकात रखो। सर ताल्लुकात बता रहा, ताल्लुकात कहने का मतलब जान पहचान बनाए रहो। हाँ। जब कोई आवश्यकता जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे द्वारा बुला लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब तुम हमारे द्वारे बुला लियो। तुम्हारे द्वारे बड़े महतिया हो। फैसला हमारे द्वारे हो। फैसला कहा दे हो? कहने का मतलब तुम्हें उसके पास हम भेजेंगे। हाँ। उसको तुम बुला करके हमारे पास लाओगे, आएंगे, फिर मन मुताबिक काम लेंगे। ये बात या बरात। वही रहू, बारात नहीं बात कहा जाता है। बात बात। अब बारात क्या होता है? लेकिन इन बातों के साथ साथ नौकर तुझे मालूम होना चाहिए, क्या ठाकुर साहब? जब तक हम किसी नशे का सेवन नहीं करते हमारा दिल और दिमाग स्थिर नहीं रहता। इसलिए काम कर, तत्काल यहाँ से दौड़ता हुआ गली के अंदर जाओ और हमारे लिए बहुत जल्द से जल्द तुम एक डब्बी सिगरेट की लेकर के आओ। बताओ एक लेडी चड्ढी नहीं? चड्ढी नहीं, जो है पेटीकोट ले आओ। अरे सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की बोटी। बहुत सारे सिगरेट की बोटी बता रहा, सिगरेट नहीं समझता? वही पीने वाली रे। पीने वाली। हाँ, एक डिब्बी सिगरेट लेकर के आओ। एक डिब्बी जाओ। लोला पियो। बराबर हरकत कर रहे हो। अब हम लोलो पिए? अरे तेरा भी तहजीब तरीका सीख लो। कहा जाता ठाकुर साहब के लो पियो, ये लो साले का लोलो पियो। मोर कहीं के चल इधर डिब्बी लाओ। तो माचिस लेके आओ फौरन। आगे मांग ले। अरे मूर्ख, 1 घंटा पेशकर तुम्हें माचिस दिया था, क्या किए हो? दिया सलाई है। अब इसको दिया सलाई माचिस में फर्क लग रहा है। अरे भाई चलो तुम दिया सलाई लो। चलो दिया सलाई लो। तुम्हें दिया सलाई माचिस में। अंधे हो, जाहिल हो साले। उंगली दे ले। तुम्हें तुम्हारी उंगली सूद रही साले, जल्दबाजी में मुझे जला के रख दिया। अंधा कहीं का। मुँह मारा लगे। सिगरेट तो साले भी हाथी में है।
हम अंदाज से लगा दिया, अंदाज आइडिया में काम करते हो, हम गए मुहिम में लागी हुई। जबकि कुदरत ने तुम्हें आंखें दिया है जाहिल। हाँ? अरे कोई काम कर, काम करने से पहले आंखें खोलो, आंखें खोल करके काम करो, नहीं बनता है। यह बात सही, आंखें खोली करो तकलीफ नहीं हो। अंधे बनकर भाग खड़े हुए हो। हम आंखें में चिक लगा दे, हमारी कूद पड़े। चलो आंखें खोल के लगाएंगे। कानों से बहिरा हो, खड़ा हो। ठाकुर कहने में शर्म लग रही ना। वन यश, कभी तो साला शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता, कभी इंग्लिश तो। टेम्पू टेम्पू, ये सिगरेट खाओ तो बहुत मूर्ख नौकर हो। यश यस लेकिन नौकर ठाकुर साहब, इस वक्त सिगरेट का कश, मैंने मुख में सिगरेट को लगा करके उसके कश को खींचा। जैसा अंदर तुम्हारे गवाह क्या रे? धुआं, सिगरेट का धुआं। तो हमने दिल की बात एकदम जुबान पर आ गई। इनकी बात कहने का मतलब तेरे साथ साथ ये बात हर शख्स को मालूम है कि मैं चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। अरे हजारों बीघे आपके पास और जमींदार होने के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ। हजारों बीघे जमीन अपने पास मौजूद है। तो हमारे फार्म पर हर वक्त 150-200 लेबर काम किया करते हैं। जमीन की देखरेख और लेबरों की निगरानी के लिए हमने शांति नगर का एक इंसान जिसका नाम है दीनदयाल, और ज्यादा अक्सर उसे लोग दिनुआ दिनुआ कहते हैं। वो दिनुआ किसान, दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया, लीडर। काम धाम बड़ा अच्छी तरह से चल रहा फार्म पर। इस बार करीब 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुँचे। तुम तो हमें हर वक्त आया जाए करते हो, हमारा डेली का काम है। डेली का काम है। तो एक बात बताओ, फार्म पर जो काम धाम चल रहा है वो किस प्रकार से चलता है? वो जहाँ का ठप पड़ा, का कहो जहाँ का बंद है। ये काम क्यों बंद पड़ा है? बंद का है वो दिनुआ जो है, तो ये मेरा कुछ पनारा का लफड़ा का चल रहा है। तो पनारे से हम तो क्या मतलब, हमें अपने खेत से कारोबार से काम है रे। वो लड़ाई के है घर, लड़ाई घर का है, लेबर तो बहुत काम करे चली। फिर लेकिन वो कहा थे कुछ हमारी जिम्मेदारी में हो, वो कहा चले हम नहीं कहीं बार काम करे, चले तुम काम करे जी, हो ना लेबर। ऐसा क्यों कहता है? वो कहा कुछ पैसा बाकी। अरे तो पैसा खाने का कोई खाया जाता है क्या? कुछ पुरान पैसा बाकी है। हाँ तो करे चले पुरान हिसाब नहीं कर जाओ, लेबर क्या चले वो काम करे, कोई लेबर नहीं जाए। तो लगता है दिनुआ के साले के कुछ ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। दिनुआ नहीं जाता है लेबर के यहाँ। रमुआ हाँ। सुन मेरी बात, तो क्या सुनाया खबर आके रमुआ मुझे क्या सुना? बोला के रमुआ मुझे मुझे आज तुम्हारा गया। अब तो दिनुआ है साला बहुत बढ़ गया, जिससे गुस्सा ये दूंगा है। सारे दिनुआ के ज्यादा चर्बी चढ़ी है, तो स्वयं तो जा नहीं रहा, लेबरों के खेत को जाने से बंद कर दिया। नहीं देते हैं। लिहाजा एक काम कर, तत्काल यहाँ से भागता हुआ तू गढ़ी के अंदर जा, और हमारा बेटा जिसका नाम है ठाकुर अभय सिंह, कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके घर को वापस आया है। जाओ जाकर के उससे कहो तुम्हारे पिताजी ने इसी वक्त तुम्हें ऊंची कढ़ी की चौपाल पर भी जा रहे। जाओ तेरा मुंह है मशीन भोसड़ी के। शैतान, कौन भाषा बोल रहे हो रे? तुम्हें तो कह रहा हूँ। हमने कहा हमने बेटा भाई सिंह को बुला के लाओ। तो कह रहा भाई सिंह चलो, तुम्हारे पिता बुलाए हैं। कहा कहो जाए भाई सिंह बहिरऊ 20 मरतबा तेरे से हम बता चुके हैं, कानों का इलाज करवा लो। तुम्हें कह रहा, एक तो सारे पढ़े लिखे नहीं, दूसरे तुम हो बहिरा। हमारे बेटे का नाम है ठाकुर अभय सिंह,
अभय सिंह साले भय भय सिंह क्या होता है रे? तुमको गलती हुई है क्या? गलती तो कर ही आए हो। चलो इस बार तुम्हें नाम लेने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर कहो छोटे भैया, छोटे मालिक, छोटे सरकार। छोटे छोटे जाओ। अरे छोटी मालिक, ओ छोटी मालिक, क्या बात करने का तरीका नहीं मालूम है क्या रे? तेरे जूते मारूंगा, सर गंदा हो जाएगा उधर साले। बहुत तो क्यों गिरे हो? क्या है रे? और उधर क्या है? बोल बोल क्या देखता है? क्या बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम, तेरे जूते मारूंगा, सर गंजा हो जाएगा उघड़ कहीं के। तेरी ये औकात साले हमारे जूता मारोगे? हमारी औकात कहाँ है? फिर कैसे बोलता है रे? तुम्हें तो कह रहा, हमने कहा कब रे? हम कह रहा नो छोटी, क्या कहे? हम कहे छोटी सरकार। चलो तुम्हें अरे बहिरवा, कह रहा हूँ अरे छोटे सरकार। छोटे साले छोटी क्या होता है रे? बराबर साले गलती पर गलती कर रहे हो। फिर गलती हुई है। गलती तो कर ही आए हो। चलो ज्यादा मत बोलो, तुम मात्र एक शब्द कहो जाकर के, छोटे भैया। इतना तो कई लोग हैं। छोटे भैया, छोटे भैया, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें ऊंची गढ़ी की चौपाल पर याद किया है। अब की गलती बस इतना ही बोलो, जाओ। छोटे भैया, तुम्हारा पिताजी ऊंची गड़हरी पे बुला रहे हैं। काहे की बात खराब किया हो रे उल्लू के पट्टे? कहीं नहीं। ऊंची गड़हरी नहीं, ऊंची कहीं कहाँ होगा? हाँ हाँ आ जाओ, पापा से बोल दे, मैं इसी बता रहा हूँ। आ जाओ। मैं तहजीब से सरखम सरे मेराज करता हूँ और मैं अपने पिताश्री को नमस्कार। पिताजी तो बुलवाया तो आपने, और पिताजी अपने पास, और राजे दिल फरमाइए जो बातें हो। पानी की गोली लगी हुई कले के पार, मुझे तो बरल, और तो बदल लेना हुए और छाया और मेरे प्यारे पिता राज दिल हो जो कुछ रुपया सब करो, पिछले चैन दिल को। देखो पापा, जब भी बात हुआ करे उसे खुले शब्दों में कह डाला करो और सारी बातें छोड़ो। सबसे पहले बताओ, हमें हवेली के अंदर बुलाने कौन गया था? बुलाने के लिए गया था अपना नौकर रमुआ। रमुआ? अरे उसको हमने भेजा था, तभी वो बुलाने के लिए गया था। लेकिन बात क्या है, बहुत गुस्से में हो बेटा, है क्या बात है? इतना क्यों ना रहा? चलो मैं बुलाए देता हूँ, ऐसी को बात। अरे रमुआ, तरीका है, आते आते नौकरों को मारना शुरू कर दिया। और साला कुत्ता हरामजादा, राइफल ऊपर में उठा दिया तो नभी नौकर के लग मार डालेंगे आधे नौकरों को। लेकिन बेटा ऐसा इसने क्या कर दिया तो उसको मारते हो? एक नंबर हरामी है। एक नंबर उसको बुलाने के लिए तुमने भेजा था? अरे हमने भेजा था तभी वो गया, उसकी क्या गलती? इसने जाते जाते जानते हो हमसे क्या कहा? क्या कहा? आप भाई सिंह चलो, तुम्हारे पापा ने ऊंची गढ़ी पर याद किया है। बहुत साला पहला है। 20 मरतबा बता चुके, साले कानों का इलाज करा लो। कहो हमारा बेटा है, कोई दोस्त अहबाब मेहमान आएगा, साला व्यक्ति करा देगा। खैर मैं उसे बुलाए देता हूँ और बुलाने के साथ साथ ये बात समझा देते हैं, आज के बाद भूल कर ऐसी गलती नहीं करेगा। साले कौवा को। अरे रमुआ,
तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम हमें भय भैसिन कहोगे? बहुत गरम हो। हर वक्त तो गर्म रहता हूँ। कई महीना हैं? तो हम महीना से गर्म है का रे? कई महीना से गरम हो। हर वक्त हमारा मूड गर्म रहता है। अच्छा तो तुम जांच कराओ। काहे की जांच कराओ? तुम्हारा गुर्दा खराब हो, मुंह तो गरम है। गुर्दा ना, हमारा फेफड़ा खराब है। कहते हो मुंह तो गरम है। मूड नहीं, मूड गर्म रहता है। और शुक्र इस बात का मना पापा ने तेरे ऊपर रहमो करम फरमा दिया। राइफल के नाल पकड़ लिया, हवाई फायर हो गई, वरना अब तक तुम खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते। अरे भाई हम ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं। कभी तो बच गए साले। इसीलिए ठाकुर हम पे रहम था के आपकी नार पकड़ लिया। ऐसा नहीं करते। नौकरों को मारोगे, पीटोगे, धमकाओगे, ये तो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, फिर काम कौन करेगा? हाथ जाने दो, कोई दूसरा नौकर लाएंगे। अरे नौकर दूसरा लाएंगे, उसे बहुत समझाना पड़ेगा। ये अमेरिका बहुत पुराना नौकर है। तो ये जो भी कहेगा इसकी बात बर्दाश्त करेंगे क्या? समझा देते हैं, बर्दाश्त मत करो, हम समझा देंगे। आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलो ठीक है, समझा दो। ये बताओ हमें किस लिए याद किया, क्या हमें करना, क्या बताओ? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तुम्हारे साथ साथ देखो, इस बात की हर शख्स को जानकारी है कि मैं चित्तौड़गढ़ का जमींदार हूँ। सब जानते हैं। जमींदार के साथ साथ मैं यहाँ का जमींदार भी हूँ, क्योंकि हमारे इतनी जगह जमीन किसी के पास नहीं है। हजारों बीघे जमीन अपने पास मौजूद है। हाँ, उस जमीन पर काम कराने के लिए 150-200 लेबर अपने फार्म पर हर वक्त काम किया करते अरे हैं। पापा, जब इतना लंबा कारोबार है, इतनी जगह जमीन है, तो 150-200 लेबर काम नहीं करेंगे तो कुछ कम होगा। और लेबरों की जिम्मेदारी के लिए शांतिनगर का एक इंसान है जिसका नाम है दीनदयाल, और अक्सर लोग उसे ज्यादा दिनुआ दिनुआ कहते हैं। अच्छा, दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बना दिया। तो फिर बात क्या हुई? उसकी देख रेख में वो फार्म पर हर वक्त काम कर चलता रहा। अच्छा। अकस्मात आज हमने रमुआ नौकर से इस बात की जानकारी किया कि 1 महीने से हम फार्म की तरफ नहीं पहुंचे। जो फार्म पर हमारा काम धाम चल रहा था वो किस प्रकार से चल रहा है, तो रमुआ के द्वारा हमें मालूम हुआ कि 1 महीने से काम चमका तो ठप पड़ गया। क्या बात कर रहे हो डैडी? उस साले दिनवा को मजदूरों का लीडर बना दिया, फिर भी कहते हैं 1-1.5 महीने से काम चौका तो बंद है। उस दिनुआ का कहना है कि जब तक पुराना पेमेंट पाई अदा नहीं हो जाएगा, अच्छा, कोई लेबर मजदूर फार्म पर काम करने नहीं। साला अपनी औकात भूल कर बैठा है पापा, और इन भिखारियों को प्यार मोहब्बत नहीं जूते के। इसीलिए तो नौकर को भेजकर तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया। अब हमें करना क्या है ये बताओ? अब हमारे बुलाए जाने का कारण सुनो और सोचो और समझो, बात पर अमल करते हुए तुम्हें जो करना है बताओ। बताओ क्या करना है? सुनो बेटा, मेरी बात कहो। अब है फौरन चले जाओ। कहाँ जाना है पापा? बताऊंगा बेटा। और अब है फौरन चले जाओ, लगी तेरी लगाना। इससे
इसी वक्त दिलवा की झोपड़ी पर मैं जाऊंगा पापा, और वहां जाकर क्या कहूंगा सुनो मेरी बोलो बोलो बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। और हुक्म में आपका पापा, और हुक्म में आपका पापा अभी जाकर बचाता। हुक्म में आपका पापा और अभी जाकर बचाता हूँ। वो भी बताऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ। बचा दूंगा कामत में तूफान की लहर बनकर, ओ उठाऊंगा जुल्म दुनिया पर बिजली का। अरे सब तलक है जिंदगी, सब तलक है जिंदगी, जीते रहो तुम शान से। चित्तौड़ कर में कोई जिद करे तो मार दो उसको। तो नाम है भाई सिंह, मेरा कामत में बचा दूंगा। बेटा जिसने किया मेरी बात को इनकार तो मुल्क का नाम जय शंकर। नहीं सर, लेकिन बेटा एक मिनट, भेजने से बेशतर हमें कुछ ख्याल आ गया। किस बात का ख्याल आ गया? ख्याल इस बात का आ गया कि चित्तौड़गढ़ का माहौल तुम्हें अच्छी तरह से नहीं मालूम है। बात कर रहे हो? क्योंकि कल बढ़ के आए हो। अबे तुमका क्या मालूम गाँव क्या रोल बनता है? बोलना गड्ढा बताओ। इसकी गलती नहीं, नहीं तुमने कहा माहौल तो इस साले ने कहा होल। गलती नहीं है। हम पहले बता चुके नौकर अपना कानों से बहिरा है। तो साला क्यों बोलता है बीच में? पढ़ा लिखा बिल्कुल तो है ही नहीं। बुरे माहौल का मतलब होल नहीं, माहौल। गांव का कहने का मतलब गांव का रवैया। रवैया पुरवैया आ जाओ जल्दी रहा है। 3 दिन से पुरवैया चल रही है, तब है तो मौसम गड़बड़ चल रहा। इस साले सूरत हराम की बेटा नौकरों को इससे मारोगे, धमकाओगे, पीटोगे तब डर जाएंगे। यहाँ बात रवैया की चल रही है। साला पुरवैया बताओ। कि यही तो तुम्हें दिनुमा की झोपड़ी बताने के लिए जाएगा। यह साला बहिरा हमारे साथ नहीं जाएगा। बहुत होशियार है। तुमने आते आते इसके 4 से हंटर मार दिया, राइफल उठा के फायर कर दिया, घबरा गया। नहीं तो बहुत अच्छा काम करता है। तो यही हमारे साथ जाएगा दिनवा की झोपड़ी बताने के लिए। हाँ बेटा। अरे रुको साले, हमें समझा लेने दो। तो तुम ही दिखाने चलोगे दिनवा की झोपड़ी? हमें भी जानते हो। ठीक है, एक बात हमारी भी सुन लो देगी। बोलो बोलो बेटा। सुन। और हमारा नियम अच्छी प्रकार से जानते हो कि मेरा दिल दिमाग किस तरीके से है। इसको अच्छी प्रकार से समझा करके भेज दो हमारे साथ। अगर इसने वहां कोई अनाप शनाप बातें किया तो ये जाएगा तो अपने पैरों से, लेकिन वापस से ये साला। मैं समझा दूंगा, तुम जाके अपनी तैयारी बनाओ और नौकर को समझा के हम तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। भेजो साले को। जा। कहाँ देख रहे हो? यही है।